जहांगीर के तारीफ सुन करके पानी दे यही प्रयागराज है। तारीफ पे तारीफ जहांगीर करत है गुरु जी। अतल नूर जहां बेगम का तेरे जाई का कब से खूबसूरती के तारीफ करत है। हम ओमे के नाइए जले तारीफ करते मानी आगे आइया। आपके पास हम तभी आएंगे जब हमारे एक शर्त मनवा। शर्त? अरे अब हमारे तोरे बीच में शर्त हुई हो। बोलिए क्या शर्त है आपकी, बताइए। कहे शर्त मेरी यह है कि मुझे धनुष बाण चलाना सीखना है। सिखाओगे कि नहीं, बोलो पहले। आए हाय, खूबसूरत अदा पे ये अदायगी बड़ी अच्छी लगेगी। धनुष बाण मंगाया। अच्छा, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन बीता गए। अच्छा बीता चला जाए भाई। एक दिन नीचे राज दरबार लगा है। राज दरबार में जहांगीर बैठे हैं और जहांगीर के धर्म पत्नी नूरजहां बेगम साहिबा ऊपर छत पे खड़ी हैं, देख रही है कि आए हाय कितना गजब मौसम। आए हाय, मौसम है आशिकाना। गुरुजी देखा था क्या मौसम है। अतले विचार करते हैं, एक पेड़ बा और पेड़ के डाली पर एक कौआ बैठा है। काला वाला काला कौआ बैठा है। अच्छा बैठा है तो जहांगीर की बेगम साहिबा नूरजहां सोच रही है कि क्यों ना आज खुद की परीक्षा ली जाए। हमार बादशाह इतना दिन से सिखावत है, देखिए कुछ सीखे कि नहीं सीखे। कौआ पे लगाओ निशाना यार। धनुष पर बाण चढ़ाई और निशाना साधा तई। कैसे बिरहा में गीत लगत बा, कोनो देवर अपने भौजाई से मजाक करत बा। देवर वो अपने भौजाई से कहे, देवर के दूर दूर ना कहे, देवर के दूर दूर ना, देवर के दूर दूर ना कहे, देवर के दूर दूर ना, देवर के दूर दूर ना कहे, देवर के दूर दूर ना, देवर के दूर दूर ना कहे, देवर के दूर दूर ना, भौजी भतरे के खिया में कहे, देवर के दूर दूर ना, भौजी भतरे के खिया में करे, देवर के दूर दूर ना, भौजी भतरे के खिया में करे, देवर के दूर दूर ना, भौजी भतरे के खिया में करे, देवर के दूर दूर ना। और आप सुनील कुमार यादव जी, सुनील कुमार सोनकर वरिष्ठता से गार्जियन जी 20 रुपया फिर बात के चाह रही है। कहे भौजी भोतरे के खियावे कहे, देवर के दूर दूर ना। बारी जमाना कोनो दुल्ही अपने संज्ञा जी से फोन लगा के कहे का, जिला पंचायत प्रत्याशी है वार्ड नंबर 4 बहरिया प्रयागराज से अनुज यादव उर्फ गिन्नू भैया, सॉरी अनुज यादव उर्फ दीपू भैया, अभयपुर बहरिया प्रयागराज से 500 रुपया आशीर्वाद के चाह रही है। ले जा राजा जी गवन वाले, जा राजा जी ले जा राजा जी गवन वाले, जा राजा जी ले जा राजा जी गवन वाले, जा राजा जी ले जा राजा जी गवन वाले, जा राजा जी सुनिए दिनवा के भुला जा गवना, ले जा राजा जी या गवना से भुला जा, और वाह गुरुजी। कवि जी लिखते हैं साथ में जहांगीर नहीं है और तब तक बेगम साहिबा बाण साध रही है उस कौए के ऊपर और तले बाण छूटत बा। कैसे? मारे बेगम जी बनवा, मारे बेगम जी, मारे बेगम जी बनवा, मारे बेगम जी
रह लेना सजनवा बनवा मरले मारे बेगम जी संगवा रह लेना सजनवा बनवा मरले बेगम जी। कहे संगवा रह लेना सजनवा बनवा मारे बेगम जी। छूटा है धनुष से बाढ़ और जब बाढ़ छूटा है अपने तरफ खतरे को आता देख कौआ उड़ा है वहां से। और जाहिर से बात है अगर कौआ उड़ा है वहां से गुरुजी और बाढ़ छूटा है धनुष से तो जाहिर से बात है बाढ़ कहीं न कहीं जा करके लगेगा। तो टेरी के भाव में कवि जी लिखा था बाढ़ लागत बके के अरे तो अरमान सारा अब धूमिल होई गवा। अरे तो अरमान सारा अब धूमिल अरे तो अरमान सारा अब धूमिल होई गवा। बेगम बाढ़ चलाई मरा एक इंसान अरे इंसान अरे इंसान। कहे बेगम बाढ़ चलाई मरा एक इंसान अरमान सारा धूमिल हो गया। और बड़े ही अच्छे कलाकार या बाल कलाकार अभयराज पटेल गमरहट्टा जिला पंचायत पद के आप प्रत्याशी हैं बहरिया वार्ड संख्या 2 से। ये सुंदर माला 100 रुपया आशीर्वाद के छा रही। और आप चौधरी भागीरथी यादव जी महाविद्यालय महिला बहरिया प्रयागराज से 100 रुपया। ए भैया बेगम बाढ़ चला दी कौवे के ऊपर नहीं लगा लेकिन उसी पेड़ के किनारे एक तालाब था और तालाब के घाट के किनारे एक जोड़ा धोबी और धोबिन अपना काम कर रहे थे कपड़े धो रहे थे। जहांगीर धर्म से मुसलमान थे और वह धोबी और धोबिन धर्म से हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। बाढ़ आकर लगा है धोबिन के पत्नी धोबी को सीने में लगा है आय हाय साहब। किसी की हंसती खेलती दुनिया एक क्षण में उजड़ जाए उसके ऊपर क्या बीतेगी ये आप लोग अपने ऊपर लेकर के देखिएगा। आप भी किसी न किसी औरत के पति हैं और आप भी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते होंगे। ये लोग जानते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर जो आया है वो जाएगा लेकिन ये इंसान कभी स्वीकार नहीं करता कि हमसे हमारा मन पसंदीदार शख्स हमसे जुदा हो जाए। धोबिन के पति धोबी को बाण लगा है पहुंची है लेकर के राज दरबार के सामने। दिल में दर्द लेकर पहुंची है राज दरबार के अंदर और हाथ जोड़ करके बैठी है उस मुसलमान बादशाह के सामने। और एक बात क्या कहे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। फिल्मी दुनिया वाले इस गीत को गाया करते थे। अरे क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन अरे क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं। क्या तुम्हें क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं। कलियाना बिछाना राहों में कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या हम दिल को
गार्जियन जी धर्म क्या बड़े भाई आलोक यादव जी सुंदर माला 500 रुपए का सम्मान हमारे प्रधान जी। अच्छा दौलतपुर के आप ग्राम प्रधान साहब बड़े भैया आप आलोक यादव जी सुंदर माला 500 रुपया आशीर्वाद के चाह रही, लेकिन वो हिंदू धर्म की बेटी खड़ी है एक मुसलमान बादशाह के सामने और आंखों में आंसू लेकर एक बात कहे। आदरणीय सम्मानित हमारे बड़े भाई शिव कुमार यादव जी जो कि भावी प्रधान पद के आप प्रत्याशी हैं खोजापुर से, हमारे गार्जियन जी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं और बड़ा प्यार भी देते हैं सोशल मीडिया पे। एक बार गार्जियन जी के नाम पे जोरदार ताली बजाए, इनके भी नाम से और आलोक भैया के भी नाम से। बहुत सुंदर माला 500 रुपया आशीर्वाद के चारे कहे। क्या हुई खता क्या हुई खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है। क्या हुई खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है। क्या हुई खता है ऐसा क्या हुई खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है। मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मेरे पिया को बेगम ने मारा है। क्या हुई खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है। मैं दीन दुखी हूँ आएगा मेरे पिया को बेगम ने मारा है। क्या हुई खता है ऐसा जोखू भैया मरे। अच्छा चना वाले भाई चुरूर हो और अंकित यादव जी बलदेव मौर्य जी महिला से। अरे यार मौर्य लगत बलदेव भैया हमारे आशीर्वाद के 400 रुपए देकर सम्मान किए। आयुष गेस्ट हाउस मलिकारिया ब्रिजेश कुमार पंडित जी अभयपुर सोनवर्षा बिरभानपुर रोड बहरिया प्रयागराज 50 रुपया। ए भैया जोखू भैया चना चूरा वाले हमारे गार्जियन जी बड़ा बढ़िया बनावत थी, काहे कमाई नहीं होत बका ना चना ठंडा गर्म हो गया। ए भैया मेरी एक बात आप लोग और मेरे इस बिरहा को गाने का खास एक ही मकसद है, न्याय करना कैसे चाहिए। भैया आप जिला पंचायती पर उम्मीदवार हैं, देखिए मेरी एक बात बुरा मत मानिएगा, ये आजकल के समय में एक रिवाज बनता जा रहा है। जैसे चुनाव आवे लगी तो प्रधान जी हरे घरे बढ़ाएंगे। भैया का दिक्कत में बताया हमारे उठवा दे मौका दे अजल जीत ही जाइए। अबे हमारे खिया को रोड भाई साहब 5 साल से नहीं जे हमारे रोड पे जाते लोग कानों पकड़ लेते ना भैया नहीं आऊ। अब देखा कब दुरुस्त हो राम नहीं थोड़ा भोजपुरी गाना गाइए। अच्छा भोजपुरी ठीक ठीक बारे भोजपुरी बस ये हमारा बिरहा आखिरी बार कहे से कि काका दादा बड़ा समझते हैं और उसके बाद फिर भोजपुरी गीत हम गा देते और हमारे भैया के फरमाइश भी बात। अरे भैया किसी की हंसी खेलती जिंदगी एक क्षण में उजड़ जाए, उस इंसान के ऊपर क्या बीतेगी आप लोग जरा गौर करिएगा। वो कह रही है कि साहब क्या मुझे भी इस राज दरबार में कुछ कहने का हक और अधिकार है? हाँ है, बोलो। क्या गलती थी मेरे उस पति की
जिसे मार दिया गया। वाह किसने मारा? आपकी पत्नी नूरजहां बेगम साहिबा ने। वाह खड़े हो गए जहांगीर की। लड़की लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेगम साहिबा के ऊपर सवाल खड़ा करने की? कहे कि खुद को राजा समझते हैं। अगर खुद को राजा समझते हैं तो मेरी एक बात सुन लीजिए। गुनहगार गुनहगार होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन गुनहगार सदैव गुनहगार ही कहलाता है। गई है अपने पति के सीने से वह बाण लेकर आई है और रख देती है राज दरबार के सामने। अगर पहचानते हैं तो पहचान लीजिए बाण किसका है। ओहो, जान गए कि ये तो मेरी बेगम साहिबा के द्वारा की गई गलती है। ऐलान करते हैं। कौन ऐलान? भापट के भाव में कवि जी लिखाते हैं आप। जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी बहरिया वार्ड नंबर 4 अमृत लाल पटेल उर्फ गिन्नू भैया सेक्टर अध्यक्ष बहरिया से 100 रुपया आशीर्वाद के छा रही। तो खींच मेरी फोटो। समाजवादी पार्टी जिला सचिव के आप रणजीत भैया क्या बुआ के लड़के हैं। अमन यादव बड़े भाई सुंदरमाला और स्मृति 100 रुपए का सम्मान आशीर्वाद के छा रही। पापट के भाव में कवि जी लिखा था। इनका लिखे अरे बोले बादशाह करूंगा साफ माफ हर गलती का। तो बोले बादशाह करूंगा इंसाफ माफ हर गलती का। धनुष बाण को उठा लिए हैं हाथ माफ हर गलती का। धनुष बाण को उठा लिए अरे बेगम को बोले बादशाह आओ बेनकाब हो, आपके कर्मों का हिसाब आज होगा हिसाब हो। अरे सुन के सजा गई है अब का माफ हर गलती का। तो सुन के सभा गई है अब का माफ हर गलती का। तो धनुष बाण को उठा लिए हैं हाथ माफ हर गलती का। ऐलान कर दिए बेगम साहिबा बेनकाब होकर के राज दरबार में आइए। जिस बेगम को कभी किसी ने बेनकाब नहीं देखा आज वही बेनकाब खड़ी है। लोगों में चर्चा फैल गई। अरे यार इतनी खूबसूरत नारी, इतनी खूबसूरत नारी को जहांगीर कैसे सजा देंगे? जो लाजवाब है। कले जहांगीर खड़े हो गए कि देखिए खूबसूरत हो चाहे बदसूरत हो, अच्छे पत्ते हो चाहे छोटे पत्ते, लेकिन गुनहगार गुनहगार कहलाता है। सजा आपकी यह है बेगम साहिबा। धनुष बाण को उठा करके धोबिन के हाथ में थमा कहें कि देख बहन। जले मुख से बहन शब्द निकला तब तक लड़की देख रही है। रे मेरी औकात तो इनके सामने नजरें उठा के बात करने के भी नहीं है और या मुझे बहन शब्द से नवाज रहे हैं। क्या कि देख बहन मेरी बेगम साहिबा ने आपके पति को छीना है। अगर आप इन्हें मारेंगे कि तो इन्हें दुख का कोई एहसास ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप इनके सुहाग को उजाड़ दो तो इन्हें उस दुख का आभास होगा जो दुख आपके ऊपर बीत रहा है। इनके सुहाग का मतलब आपको मारना है। कहें हाँ बिल्कुल, मुझे मार दो और इसे इसके गलती की सजा दे दो। आय हाय भैया, जोने समय बहन शब्द सुनत बा धोबिन धनुष बाण छोड़ करके राज दरबार के बाहर चली है। और तब तक एक बात उठी है। कौन बात? आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखा है। गोलू क्रेन सर्विस गोलू यादव भैया हमारे 24 घंटा उपलब्ध है। 50 रुपया खड़ी के भाव में कवि जी लिखा था इनका। अरे मिला है कितना प्यार मुझे, अरे तू
तुझसे बहना बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना। कहे बोले बादशाह कि बहन आपने मुझे मारा क्यों नहीं? इनके भाई देख, मैं इसके पति को तो मार सकती हूँ लेकिन मैं अपने भाई को नहीं मार सकती। आज के समय में साहब खून के रिश्ते बदल जाते हैं कि तनी सा केहू के ज्यादा दे रे बा तो लइकवा तुरंत कही कि बाबू ओके ज्यादा दिया वही केम रहा हमारे केम आवे के जरूरत नहीं बा। माई बाबू जले जियत रही है कोनो कदर नहीं बा या दुनिया के छोड़ के चला जाएंगे तो यो सोचिए कि ओके ज्यादा दिए रहे तब ते रही है करवाए हम न करवाऊ आ 10-5 हजार की मदद हम कही दे बारे जमाना कहीं की मत जाइए कहीं की देखिए आप जैसा न्यायाधीश न है न होगा कभी जीवन में। अब मुझे मेरे पति की अंतिम संस्कार क्रिया करनी है, मैं जा रही हूँ। कहें जब पागल तूने मुझे अपना भाई कह दिया है तो मैं अपने भाई होने का कर्तव्य कैसे अदा नहीं करूंगा। चला है अर्थी को कंधे पर लेकर के और हिंदू रीत रिवाज के अनुसार उसके पति की लाश को आखिरी अग्नि दे करके इस संसार से विदाई करता है और यह भी वचन दिया कि बहन अब मेरे रहते तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ मेरे राज दरबार में तू रहेगी। और यही टाइम है आज के समय में जब हम प्रधान चुनते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनते हैं, जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं। पहले हम लोग ये नहीं सोचे कि कौन जात ब कौन मजहब के बाद, लेकिन जो दिन विजयी तक केवल अहिर या अहिरन की मदद करे और भाई हमका मदद किए रहे हम चमारिन की मदद करे। जब लोग आपको उस पद पर बैठाते हैं तो बड़ी उम्मीद लेके बैठाते हैं, तो अपने लिए मत जिए, जो आपको उस काबिल बनाए हैं उनके लिए जिए। क्या बात है। नहीं तो एक रात में नोटबंदी हो सकत बा, एक रात में लॉकडाउन लग सकत बा, बहनों, लेकिन एक रात में बलात्कारियों को फांसी की सजा नहीं दी जा रही है। बारे जमाना बारे समय 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, अपराधी बाहर घूम रहे हैं, इसलिए घूम रहे हैं उनके लगे रुपया बा, रुपया दे दे तब मुंह से तो बंद हो जाइए। मत बेचिए अपने इस भारत देश, अपने इस सोने की चिड़िया को। नई जमाना फिर हुआ है कि गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटका के हर बार का जान ले जाएगा। आखिरी में खानदान के परिचय बा और आप इंद्रजीत यादव जी ठेकेदार साहब, महिला सपोर्टर अमृतलाल पटेल उर्फ गिन्नू भैया, अपना दलियत से 50 रुपया। और न्याय हो तो जहां गिर के जैसा हो, जो मुसलमान होकर के भी हिंदू लड़की के साथ खड़ा रहा। आखिरी में खानदान के परिचय बा गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्बाद का। आवा गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्बाद का। तो स्वर्ग में से चंद्रिका कभी बच्चन का बीजे पता कहा हो। अरे रामी अरमान सारा अब धूमिल होई गवा, गावे रुचि यादव यमलेंदु जी के साथ, अरमान सारा धूमिल होई गवा। देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।
कितना बदल गया इंसान। ओ कितना बदल गया इंसान, ओ कितना बदल गया इंसान, ओ कितना बदल गया इंसान। और ये ढोलक के बड़े ही सुंदर वादक हैं जो कि वर्तमान समय में यदुवंशी जी के साथ आप संगत में रहते हैं। वाह वाह। बड़े भाई आप हरिओम विश्व